मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो पीपल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, यकीनन आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया होगा। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी चावल की खीर की। इंस्टेंट चावल की खीर हमने अगर ह्यूज क्वान्टिटी में मतलब ज़्यादा मकदार में बनानी है तो कैसे बनानी है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में लिया है, ये पैन जो भी आपके पास बर्तन अवेलेबल हो, पानी बॉईल किया और तकरीबन इसमें मैंने आधा किलो चावल डाले हैं। चावलों को अच्छे से धो लीजिएगा, देख लीजिएगा उसमें कोई कंकर व कुछ भी इस तरह से ना होना। अब इसमें ना मैंने कोई लिमिटेड पानी नहीं डाला और ना ही मैंने अंदाजे से पानी डाला है, अपनी मर्ज़ी से जितना पानी हो हम, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ इन्हें यहाँ पे गलाना है। जब तक मेरे चावल गलते हैं तब तक मैं कहूँगी जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएँ। यहाँ पे मैंने लेने लगी हूँ जी इलायची। इलायची मैं अंदाजे से लूँगी तकरीबन 10 से 15 ग्राम। आप लोग देख लीजिएगा कि अगर आपको ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये है कि ये दावत की खीर है और आपको पता है ये कि कुछ स्पेशल होगी। तो ख़ैर यहाँ पे ये देखें जी चावल मेरे तकरीबन आलमोस्ट हो गए हैं डन। अगर आपके पास चॉपर है तो बेस्ट है, ये मंधानी है बेस्ट है। तो मज़ीद मैं से नहीं करूँगी। अगर आपके पास इन दोनों चीज़ों में से कोई अवेलेबल नहीं है तो आप इन्हें मज़ीद भी गला सकती हैं। खैर जी यहाँ पे मैं अभी इसकी स्टार्टिंग करने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने ली है जी ये चॉपर और इससे मैं अच्छी तरीके से जो है ना इसे वो करूँगी, मैश करूँगी। अब मैश ये जब ये होंगी ना तो ये बिल्कुल ही मतलब आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से मैश हो रही है। और ये आज जो मैं खीर बनाने लगी हूँ ये तकरीबन है 10 केजी के हिसाब से। जो लोग बिज़नेस करते हैं फूड केयर से रिलेटेड तो उनके लिए क्वांटिटी बहुत मायने रखती है। डेफ़िनेटली उनको ऑर्डर्स होते हैं या कुछ इस तरह से ना। तो जी ये देखिए इस तरह से फाइनली जो है इसकी जो आप देख सकते हैं कि किस हद तक इसको ये जो है मैश कर दिया है। क्योंकि चावल में अगर खीर और चावल जो है वो नज़र आए ना तो फिर खीर का कोई मज़ा नहीं आता। और ये रेस्टोरेंट वाले बस यही जो कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनको वो यूज़ करते हैं और उनकी जो है वो रेसिपी जो है वो लाजवाब होती है। तो ये छोटी-छोटी ट्रिक्स होती हैं, मैं आपको कहती रहती हूँ कि आप इनको यकीनन फ़ॉलो करें। तो ख़ैर जी यहाँ पे ये देखें मैं लेने लगी हूँ जी एक पतीला। तो पतीला आपने ये याद रखिएगा कि वो तकरीबन जितनी आपकी क्वांटिटी हो उससे बड़ा हो। तो यहाँ पे जो है मैंने दूध ऐड किया, ये दूध तकरीबन है जी 8 किलो के करीब। और ये प्योर फैट मिल्क है। इसको जब मैंने बॉईल किया ना तो ऊपर से हल्का-हल्का सा ना ये देखिए इस तरह से ना ये येलो-येलो सी, ये क्योंकि गाय का था तो येलो-येलो सी ना इसकी बलाई थी, वो भी खैर इसमें मैंने ऐड कर दी है। तो खैर अब इसको जैसे ही दूध को उबाल आएगा तो देन इसमें जो मैं ऐड करूँगी वो सबसे पहले जो करूँगी वो है मैश किए हुए राइस। और ये देखें ये मैं डाल रही इसमें सब्ज़ी इलायची का पाउडर। अब सब्ज़ी इलायची जो है वो बाज़ लोग जो है वो साबित भी डालते हैं, बाज़ लोग पिसी हुई भी डालते हैं, लेकिन पिसी हुई मेरे हिसाब से उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है और उसका टेस्ट जो होती है ना वो साबुत इलायची डालने से बेहतर है। खैर जी अब मैं इसमें ऐड करूँगी वो है जी मैश किए हुए राइस। अब क्वांटिटी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मैश किए हुए राइस की कितनी क्वांटिटी है। तो उसके अलावा अगर आप लोगों को ज़्यादा मतलब कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, लेकिन मैंने जो है वो आपके सामने रेस्टोरेंट स्टाइल में बनानी है कि रेस्टोरेंट स्टाइल से कैसी में कैसी होती है और किस तरह से होती है। तो खैर जी ये देखिए इसको मैंने ऐड करके अब इसको ना आपने यहाँ पे ये जो है यहाँ पे आपने मुसलसल इसमें ना चम्मच हिलाते रहना है। चम्मच इसलिए हिलाते रहना है कि जब तक जो है ना इस दूध और चावलों के मिक्सचर को उबाल नहीं आता आप इसमें चम्मच जो है वो मुसलसल हिलाते रहें। क्योंकि जो चावल होते हैं वो खुश्क से होते हैं और वो बीच में नीचे उनके जो है ना लगने का ख़तरा होता है और उससे जो है ना सारी जो खीर जो है ना वो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। खैर जी यहाँ पे चम्मच अच्छे से हिलाते हिलाते ये देखें जी उबाल आ गया। अब उबाल आने के बाद इसको मैंने लो मीडियम पे रख देना है। लो मीडियम पे रखने के लिए इसलिए कि इसका जो दूध है मैंने मज़ीद खुश्क करना है। हालांकि ये दूध बिल्कुल फ़ैट मिल्क था, लेकिन फिर भी मैं इसे चाह रही थी कि मैं इसे मज़ीद गाढ़ा करूं, क्योंकि इसको जो है ना फिर जब ये गाढ़ी हो जाएगी और डेफ़िनेटली जब गाढ़ी होती है तो इसमें मैंने खोया वगैरह कुछ ऐड नहीं करना।
ड्राई फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिए हैं बादाम, और जो नारियल जो है वो मैंने कद्दूकश किया था, और जो 2 घंटे पहले जो किशमिश थी वो मैंने भिगो के रख दी थी नीम गर्म पानी में। खैर जी, अब इनको मैंने अच्छे से हिला के और जो है ना तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इसे मज़ीद पकाना है। और अगेन मैं कहूँगी, अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और एटलीस्ट अपने 5 कॉन्टैक्ट्स में तो लाजमी इसे शेयर किया करें। और चैनल को, जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो जी यहाँ पे तकरीबन जो है ये लास्ट स्टेज में है खीर। इसे आप चाहें तो आप पूड़ी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। खीर की बहुत सी किस्में हैं। अब यहाँ पे जो मैं चीनी ऐड करने लगी हूँ, चीनी की क्वांटिटी भी मैं आपको बताती चलूँ। ये तकरीबन है 1.5 किलो के करीब ना, तकरीबन ही कंफर्म है, ये 1.5 किलो के करीब ही है। और अब इसको अच्छे से हिलाना है। अच्छा, यहाँ पे ना जब आप चीनी ऐड करेंगी ना तो आपकी खीर थोड़ी सी ना पतली हो जाएगी, क्योंकि वो शीरा और दूध जब वो मिक्स होता है ना तो वो थोड़ा सा पतला हो जाता है। तो अक्सर जो मेरी बहनें बेटियाँ होती हैं वो इस चीज़ से घबरा जाती हैं कि जी दूध खीर हमारी जो है ना वो पतली हो गई है, पता नहीं क्यों। तो बस यही वजह होती है। तो उसका ये होता है 5 से 7 मिनट तक आप और ज़्यादा इसे पका लें। और ये याद रखिएगा कि जो चीनी है ना वो बिल्कुल ही हमें लास्ट टाइम पे डालनी चाहिए, क्योंकि पहले जब हम चीनी डाल देते हैं तो वो पक पक के ना उसका जो टेस्ट होता है ना वो टेस्टलेस हो जाता है। वो मीठा कोई भी हम बनाते हैं, भले हम मतलब खीर बनाते हैं, शीर खुरमा, जो भी डेज़र्ट हम बनाते हैं स्वीट में, वो हम लास्ट में ही ऐड करते हैं। खैर जी, यहाँ पे मेरी खीर होने लगी है जी फाइनल। तो बस इसको आप जो मैं सर्व करूँगी या इसकी प्रेजेंटेशन दूँगी वो इंशाल्लाह ताला आपको थंबनेल पे नज़र आई होगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अच्छे अच्छे इस तरह से कमेंट करते रहें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट और आप लोगों का प्यार मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और ज़रूर इसे रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।